सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। व्यक्तित्व हमारे बीच में सरदार जी जो कि पीले रंग के वस्त्रों में गुरुवर के श्री चरणों में उपस्थित हैं। ये है मनिंदर सिंह जी बिट्टा। 11 बार आतंकवादियों ने इनके ऊपर हमला किया। ये जीवित शहीदों की श्रेणी में भारतवर्ष के श्रेष्ठ भारत माता के सपूत हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दीपक जी टीनू से कि वो आदरणीय मनिंदर सिंह जी बिट्टा जी के साथ में आदरणीय नवीन जी जो कि हमारे चक्रवर्ती परिवार है, आनंद जी उपस्थित हैं वहां पर, श्री आकाश जी कोल, वे सभी गुरुवर के श्री चरणों में आए और मनिंदर सिंह जी बिट्टा जी द्वारा गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित हो रहा है। देवी और सज्जनों, बंधुवर जो लोग समोशरण में आकर विराजमान हो चुके हैं, कृपया वे लोग व्यवस्थित रूप से विराजमान हो जाएं। सभी महिलाएं जो हैं अपने सर पर पल्लू धारण कर लें। यह समोशरण में बैठने का सबसे पहला नियम है। आइए, और सभी लोग शांत मुद्रा में विराजमान हो जाइएगा। आइए, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नवीन जी गोदा साहब से, आदरणीय आकाश जी कोल साहब से, दीपक भैया टीनू जी से कि वे मनिंदर सिंह जी बिट्टा जी का हम स्वागत करेंगे। आइए देवी सज्जनों, ये व्यक्तित्व एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में भारत माता के सच्चे सपूत, मुखर होकर देश के लिए उस समय ये कहने वाले व्यक्तित्व थे जब आतंकवादियों के खिलाफ बोलने के लिए भारतवर्ष में लोग डरते थे। ऐसे मनिंदर सिंह जी बिट्टा हमारे बीच में, जिन्हें जीवंत शहीद के रूप में जाना जाता है। एक बार जोरदार तालियों से देवी सज्जनों स्वागत करें। आइए, गुरुवर के श्री चरणों में हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। देवी सज्जनों, ऊपर विराजमान है धर्म प्रहरी और नीचे है राष्ट्र प्रहरी। तो धर्म प्रहरी आशीर्वाद दे रहे हैं राष्ट्र प्रहरी को। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। देखिए, हमारे सुधा सागर छात्रावास के जो बच्चे श्रमण संस्कृति संस्कार के आदरणीय श्री मनीष जी गोदा हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे चक्रवर्ती परिवार से वे आए और मनिंदर सिंह जी बिट्टा जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री दीपक जी टीनू जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश और साथ ही साथ में पूर्व MIC मेंबर है, हम उनका भी हृदय की ऊंचाइयों से स्वागत कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, ये वो व्यक्तित्व है जिसने सबसे पहले अगर प्यार किया तो अपने देश से प्यार किया और उसी की खातिर जिया और उसी की खातिर 11 गोलियां अपने सीने पर सहन किया। एक अद्भुत व्यक्तित्व हमारे बीच में मनिंदर सिंह जी बिट्टा, एक ऐसा व्यक्तित्व। आइए, और अब हम आदरणीय मनिंदर सिंह जी बिट्टा से जी हम सभी के बीच उपस्थित है और गुरु चरणों में वे नमोस्तु निवेदित करेंगे। मनिंदर सिंह जी बिट्टा हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान सुधा सागर जी छात्रावास में अध्ययनरत सभी बच्चों का सम्मान कर रहे हैं। खनियाधाना में गुरुवर के संस्कारों का बीजारोपण हो रहा है। आइए, आप गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु। आचार्य हमारे महाराज मुनि सागर जी महाराज, सुधा आचार्य जी महाराज में हमारे पवित्र
आज मैं उज्जैन में महाकाल में मत्था टेकने आया था। बेटा वो आ रहे हैं, रोको। तो मैंने अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी के ड्राइवर को पूछा, इंदौर के पास सागर जी महाराज का पवित्र स्थान है, यहां हमारे महाराज बड़े कहीं ना कहीं विराजमान जरूर होंगे। तो वो कहने लगा एयरपोर्ट के पास ही है। भगवान महावीर जी की कृपा हुई, अभी मेरी फ्लाइट है, मैं उसी तरीके से चला कि मैं महाराज जी के दर्शन कर पाऊं। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं जैन धर्म के चरणों में, महाराज के चरणों में, पवित्र चरणों में मैं जुड़ा हुआ हूं। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने जैन धर्म के अंदर अपना जन्म लिया है, जहां तप ही तप है, जहां त्याग ही त्याग है, जहां चलते फिरते हमारे लिए फरिश्ते भगवान के भेजे हुए परमात्मा के रूप में चलते हैं। कहां राजस्थान, कहां समय शिखर, कहां पालीटाना, कहां बिहार, कहां नागालैंड, कहां अरुणाचल, तन पे कुछ भी नहीं। सर्दी हो या गर्मी हो, या काली गर्म की सड़क हो, नंगे पांव चलते रहना है। किसके लिए? आपके लिए, राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए, मानवता के लिए। पूरी दुनिया के अंदर मानवता को तकलीफ ना हो, घर बार परिवार को छोड़ के आपके लिए, त्याग के लिए तप एक होता है, तप बैठ के करना एक तप है, कष्टों में चलते रहना, चलते रहना। कांटे भी फूलों की तरह हमारे महाराज को लगते हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आज महाराज के मुझे पवित्र चरणों में आने का, मुझे आशीर्वाद लेने का मौका मिला। कोई ऐसा स्थान नहीं, महाराज जी के आशीर्वाद से, हमारे साध्वी महाराज, हमारे साधु महाराज के आशीर्वाद से जैन धर्म का, जहां मैं चरणों में नहीं जा पाया, चाहे वो समय शिखर हो, चाहे वो पालीटाना हो, चाहे वो शंकेश्वर हो, चाहे भगवान पारसनाथ हो, चाहे भगवान आदिनाथ महाराज हो, उनके चरणों में रहता हूं। मैं एक पापी, मैं एक गुनाहगार, मेरे जैसे व्यक्ति को ऐसे महापुरुषों में, जैन धर्म के चरणों में मुझे सेवा करने का मौका मिला। नहीं तो मैं दिल्ली से आया, मत्था टेका, मेरी फ्लाइट है, मैं निकल जाता। मैं कहा नहीं, यहां कुछ हमारे महाराज जरूर होंगे, और मेरी वो इच्छा मेरे भगवान महावीर ने, भगवान आदिनाथ जी ने पूरी कर दी। और मैं इन महापुरुषों से क्या सीखा कि हमारे महापुरुष चलते फिरते भगवान ये इन दिनों में एक जगह पे 4 महीने के लिए विराजमान क्यों रहते हैं? पता ये चला, ये कहते हैं हमारे पांव के आके नीचे कीड़ी भी ना मरे, वो भी ना पांव के नीचे आए। समझते समझते जिंदगी का सफर गुजरा। आज अगर मैं कहीं अपने घर में वॉक करता हूं, सामने कीड़ियों का झुंड होता है, मैं फंस जाता हूं। आतंकवादियों के चने चबा दिए, छक्के छुड़ा दिए इनकी कृपा से, पर छोटी छोटी कीड़ियों के झुंड में चारों तरफ गिर जाता हूं। मैं कह, ये जब मुझे रास्ता देंगी तब मैं चलूंगा, और जितनी देर हमारे महापुरुष विराजमान रहेंगे, मैं भी उस जगह पे नहीं जाऊंगा कि मेरे पांव के आके नीचे कीड़ी भी कोई मर जाए। जब मेरे मन के अंदर ये विचार आ गया कि कीड़ी भी ना मर जाए, मैं कि इंसान को पीड़ा दुख कैसे दूंगा। ये सोचने की बात है। जिस दिन दुनिया के अंदर हमारे जैन धर्म के, हमारे साधु संतों का, ये इधर हो जाए यार, साइड में क्या कर रहे, जिस दिन वो पवित्र प्रचार हो जाएगा कि हमारे साधु संत महाराज
सब कुछ छोड़ के त्याग के कहते हैं कि दुनिया के अंदर जंग ना हो, मानवता का कत्लेआम ना हो, तो ना रशिया ईरान की जंग होगी, ना यूक्रेन की जंग होगी, ना अमेरिका की जंग होगी, ना पाकिस्तान की जंग होगी, ना अफगानिस्तान की जंग होगी, ना चाइना की जंग होगी। जिस दिन पता चल गया कि मानवता क्या होती है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ लेना, अमेरिका की इतने बड़े कंट्री में बड़ा बड़ा शिक्षा लेके डिग्री ले लेना, पर मानवता का ज्ञान नहीं। हमारे ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, मानवता का ज्ञान नहीं, बच्चे मर रहे हैं उसको कोई फिक्र नहीं। ये है एक ही दुनिया में धर्म, जिसका धर्म का नाम है, वो है जैन धर्म, वो हमारे महाराज। और नवकार मंत्र एक ऐसा मंत्र जिस दिन पूरी दुनिया के हर घर में, हर मजहब धर्म में पहुंच जाएगा, उस दिन ये कत्लेआम दुनिया में नहीं होगा। हमारा एक सोच होनी चाहिए, अकेला हिंदुस्तान नहीं, दुनिया तक जैन धर्म के संतों का संदेश पहुंचाना है। मानवता, संथारा क्या होता है, दिशा क्या होती है, नंगे पांव काली सड़क के चलना वो क्या मतलब होता है, वो दूसरे समाज के लोगों को समझाना ये हमारा फर्ज बनता है। ये तप, ये ज्ञान, ये तपस्या जैन धर्म तक सीमित ना रहे। जैसे मेरे अंदर भावना आई तो भावना दूसरे में भी जगानी है। मैं एक ही बात कहता हूं, मरना तो एक दिन है। मैं कहता हूं जिस दिन मेरी मौत आए, राष्ट्र के लिए, भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, बच्चों को यतीम ना हो उसके लिए, कभी बम्बों गोलियों से मौत आए तो मैं पंजाब में किसी भी जगह पे हूं, मेरी अर्थी को वहां मत जलाना, आदिनाथ जी के चरणों में पालीताना में लिटा देना और आसपास एक लिख देना, जियो और जीने दो। मैं जीते जी तो जैन धर्म को कुछ दे नहीं पाऊंगा, पर मरने के बाद जब मेरी लपटें निकलेंगी उसमें आवाजें आएगी, जियो और जीने दो। इस सरदार ने वो नारा क्यों दिया? क्योंकि मैंने अपने सामने बहनों के सुहागों को उजड़ते हुए देखा है, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम होते देखा है, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम होते देखा है, ट्रेनों में बच्चों से सिख भाइयों को छोड़ के हिंदू भाइयों को गोलियां के निशाना, खून तपकते देखा है। मैं आखिरी समय में बताऊं, मैं इसलिए आया, पहलगाम की घटना, पुलवामा की घटना, बहनों के सुहाग उजड़ गए, कोई किसी का सुहाग बहन का ना उजड़े, ये मेरा संदेश जाए। और अगली बार अगर मेरा जन्म हो, अगर मैंने को पाप गुनाह नहीं किया, कोई जैन धर्म में जन्म लेना एक छोटी सी बात नहीं, ये बड़ी पवित्रता है। अगर ऐसे महाराज का मेरे पे आशीर्वाद रहा, अगर अगला जन्म हो तो जैन धर्म में देना, पर ऐसा मत देना, ऐसा देना कि इनके चरणों में चलता रहूं, तन पे कपड़ा ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज जी को हाथ जोड़ के सिर झुका के निवेदन करूंगा कि मुझे बस इतना आशीर्वाद देना, मेरे बम्बों से बचा हुआ टूटा शरीर का हिस्सा इस राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए काम करता रहे, इतनी मेरी आपके गुजारिश है। जय हिंद, जय दिलेंद्रा, वंदे मातरम। बंधुवर, अब आप सभी लोग सावधान होकर विराजमान हो जाए। आदरणीय महेंद्र सिंह जी बिट्टा और सभी दीपक जी टीनू भैया, सभी को हम मंच पर निवेदन करें कि वे आए और विराजमान हो और गुरुवर को हम श्रवण करेंगे। बंधुवर, देखिए, बिट्टा जी ने एक अद्भुत भावना भाई है कि अगला जन्म जो मिले उन्हें जैन कुल मिले, और जैन कुल अवश्य मिलेगा। एक बार जिज्ञासा समाधान को पूरा श्रवण करेंगे बिट्टा जी, अद्भुत आनंद आएगा आपको। और बिट्टा जी, मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां पर जो विराजमान हमारे बालक है, यहां पर विराजमान है। बिट्टा जी कह रहे हैं जियो और जीने। अब उनका ये सिद्धांत कब महावीर ने कब कहा था? किसने कहा था कि महावीर? उनका आदर्श ने आज बिट्टा जी ने जो शब्द कहे
बहुत मार्मिक है। जैन धर्म के सिद्धांत जैन जाति तक सीमित न रहें, सारे विश्व के घर घर में पहुंच जाएं तो आज सारे, और जैन धर्म का सिद्धांत यदि हर घर में पहुंच जाए तो बिट्टा जी जैसे महान देशभक्त को गोलियों का शिकार नहीं बनना पड़ेगा। बिट्टा जैसे उनके लिए कहीं ब्लू जैकेट में नहीं घूमना पड़ेगा। सारा विश्व में लोग ऐसे घूमेंगे जैसे महावीर के शिष्य बिना जैकेट के घूम रहे। सारा विश्व एक ऐसा हो जाए तो हमारा ये अहंकार है कि हम महापुरुषों को जीवित रखते हैं। महापुरुष स्वयं अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपने आचरण से वो स्वयं जीवित रहते हैं। सूर्य को नहीं बताना पड़ता है कि सूर्य में प्रकाश कितना है। सूर्य के प्रकाश का प्रचार मत करो, दीपक उठाओ और सूर्य की आरती करना शुरू कर दो, यही हमारे बस की बात है। आचार्य श्री का जीवंत स्वरूप न आज लुप्त होने वाला है, न कल लुप्त होने वाला है। हजारों लाखों साल पहले रामचंद्र जी हुए, हजारों साल पहले महान महान शहीद हुए देश को। आज भी लोग उनकी गाथाओं को परंपरा से, मां शब्दों के द्वारा नहीं, महापुरुष का जो आचरण होता है, वो जो आचरण करके दिखाते हैं, यही महापुरुष की पहचान होती है। हम कितने भी शब्दों के द्वारा बांधे, ये शब्दों से बंधने वाले नहीं। उन्होंने जो चाहा था कि हमारा भारत कैसा हो, हमारा श्रावक कैसा हो, हमारा शिष्य कैसा हो, जैसा उन्होंने चाहा वैसा शिष्य बन के दिखा दे, आचार्य श्री का प्रचार हो गया। उन्होंने समाज को कैसा चाहा वैसा आप बन के दिखा दो, आचार्य श्री जीवित हो जाएंगे। राष्ट्र कैसा हो ऐसा करके दिखा दो, आचार्य श्री जीवित हो जाएंगे। और जिस दिन तुम्हारे मन में ये अमरता की बात आ जाएगी कि महापुरुष सूर्य के समान होते हैं, वो किसी व्यक्ति से नहीं बनते हैं, उनका प्रकाश उसके हृदय तक पहुंच जाता है जिसके कपाट खुले रहते हैं। आइए बंधुवर, पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए, भारत की अष्ट दिशाओं से जो हमारे साधर्मी पधारे हुए और जो दूरस्थ टेलीविजन के माध्यम से इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं, हमारे बीच में आदरणीय श्री मनिंदर जीत सिंह जी बिट्टा है, जो कि वर्तमान में अखिल भारतीय आतंकवादी विरोधी मोर्चा के चेयरमैन हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 11 गोलियां अपने ऊपर आतंकवादियों की खाई है, जिन्हें हम जिंदा शहीद कहते हैं। एक बार तालियों के अनुगूंज के साथ में वे गुरुवर के श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा निवेदित कर रहे हैं। महाराज जी, आप जी के चरणों में मेरा एक सवाल है। जिस भारत मां को आजाद कराने के लिए पहली अगर फांसी हुई हुक्मचंद जैन को हुई, वंदे मातरम बोला गया। अगर लक्ष्मीबाई को जब सब कुछ पैसा खत्म हो चुका था फौज के लिए, उस वक्त अमीर चंद जैन आए, उस वक्त उनको फांसी के फंदे पे लटकाया गया, वंदे मातरम बोला गया। सागर से एक जैन, हमारे उस वक्त के हमारे बुजुर्ग जिन्होंने तिरंगा झंडा लहराते हुए, अंग्रेजों को चैलेंज करते हुए, जय जलिंद्रा वंदे मातरम करते हुए शहादत का जाम पिया। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने जब सीने पे गोलियां खाई तो कहा वंदे मातरम वंदे मातरम। सुभाष चंद्र बोस जी जिन्होंने कहा हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को इस भारत को आजाद कराने के लिए नारा दिया आजाद हिंद फौज का, आप हमें खून दो हम आपको आजादी लेके नारा दिया वंदे मातरम। तो आज इस आजाद भारत के अंदर वंदे मातरम के ऊपर गलत भाषा का प्रयोग क्यों? अगर नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी के नहीं हिंदुस्तान के चौकीदार ने, जिन्होंने सीमाओं की रक्षा की, हमारे जवानों की रक्षा की, मौत का कफन बांधा,
आज एक वंदे मातरम के ऊपर कानून बन गया, जहां जन गण मन अधिनायक जय थे, जहां भारत, जहां वंदे मातरम के एक सॉन्ग के ऊपर एक कानून बना दिया जो उसकी पवित्रता का अपमान करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई हुई होगी। फिर उसके ऊपर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां वंदे मातरम का विरोध क्यों? ये मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपसे, मेरा प्रश्न है। जैन धर्म एक वो राष्ट्रीय धर्म है जो मात्र जैन धर्म तक ही नहीं, जैन जाति पर ही नहीं, उन कीड़े मकोड़े चींटों पर भी अपनी करुणा बरसाती है कि उस चींटी को भी जिंदा रहने का अधिकार है। सिख और जैनियों का एक बड़ा गठबंधन रहा है। इतिहास साक्षी है कि टोडरमल जी जैन ने जो सिख और जैनियों के बीच में गठबंधन जोड़ा, वो आज भी अमर है। मैंने वहां टोडरमल जैन ने ये नहीं देखा कि कौन है कौन नहीं है, उन्होंने एक ही बात देखी, जहां जीवात्मा है वही रक्षा करने योग्य है, वही गले लगाने योग्य है। आज दुर्भाग्य से हमारा भारत देश कितना बड़ा था, लेकिन हम टुकड़े इसलिए हुए थे कि चलो शांति हो जाए, लेकिन टुकड़े होने के बाद भी आज वही अशांति है। आज एक दिन लाहौर हमारा देश था, लाहौर को हम अपनी भूमि मानते थे, मातृभूमि कहते थे, वंदे मातरम कहते थे। आज उसे हमें विदेश कहना पड़ रहा है। और जिस भूमि पर हमारे सैनिक सुरक्षा करते थे, आज उसी भूमि की सीमा पर हमारे सैनिकों को मरना पड़ता है, जीतना पड़ता है। तो ये कुछ कमियां अपने देश में बहुत कैसे हुई, क्या हुआ, बड़ा इतिहास दर्दनाक है जो आपने सुनाया, मैंने पढ़ा है कि इतिहास भारत का कितना दर्दनाक रखा। लेकिन मुझे गर्व है कि भारत को कितने ही लोगों ने कुचलना चाहा, लेकिन भारत देश जितना कुचलता गया उतना ऊंचा उठता गया। महात्मा गांधी से जब पूछा गया कि लाठी किस लिए लिए हो, तो उन्होंने कहा मैं लाठी किसी को मारने के लिए नहीं लिया हूं, लेकिन जब कोई मुझे मारे और मुझे जमीन पे गिरा दे तो उस लाठी के सहारे पर उठ करके हम फिर नारा लगाएं, इंकलाब जिंदा है। लाठी मारने के लिए नहीं थी, हम गिर जाए तो उठने के लिए थी। तो ये हमारे देश की संस्कृति रही है। और आप भारत के एक जैसे जिंदा शहीद, दुनिया मरे हुए को शहीद कहते हैं, मैंने सुना था, लेकिन आज जिंदा शहीद मेरे सामने खड़ा है। और ये बहुत बड़ी चीज होती है। राष्ट्र धर्म से अलग नहीं होता, धर्म राष्ट्र से अलग नहीं होता। राष्ट्र को धर्म की शरण रहना चाहिए। कितने बड़े राजा महाराजा रहे हैं, हर राजा महाराजा किसी ना किसी धार्मिक गुरु की शरण में रहते थे। श्री रामचंद्र जी जैसे अयोध्या में राज्य किया, उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी। राष्ट्र हमेशा धर्म की शरण में रहता है, धर्म की छाया में रहता है, और धर्म सदा राष्ट्र को अपने आशीर्वाद की छाया में रखता है। हम साधु लोग सदा भारत की छाया बन के रहते हैं। हम लोग पेड़ हैं, भारत हमारी छाया में रहे, हम लोग धूप में तपते रहे, इसकी हमें कोई परवाह नहीं होती। और ऐसे ही बहुत बड़ी चीज है वंदे मातरम हमारे देश का, भारत देश दुनिया का है, पूरे देशों के हमने सब पढ़ा। कोई भी देश अपनी भूमि को मां नहीं कहता, कोई भी देश अपनी भूमि को मां नहीं कहता। जब विदेश में एक भारतीय व्यक्ति ने कहा माताओं एवं बहनों, तो वहां के सारे फिलोसोफर बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये कौन सी भाषा बोल रहा है, दुनिया के सब कुछ दो हो सकते हैं लेकिन मां दो नहीं हो सकती। मां दो नहीं हो सकती, क्योंकि वहां के सब लोग खड़े होकर बोलते हैं लेडीज और जेंटलमैन। उनकी दृष्टि में, विश्व की हर दृष्टि में नारी नारी है,
मात्र एक भारत देश है जिसकी दृष्टि में नारी माता है। और जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे कितनी माताओं से जन्म हुआ, तब हमारे उस महान व्यक्ति ने कहा तुम एक माता की बात करते हो, ये वो देश है जहां धरती भी माता के नाम से पूजी जाती है। धरती माता के नाम से पूजी जाती है और विश्व का एक देश है। एक बार महिला सम्मेलन में जब लोगों ने कहा नारी शक्ति का जागरण करो, मैंने कहा ये पाश्चात्य संस्कृति है। नारी शक्ति कभी जागृत नहीं हो सकती। नारी शक्ति हमेशा लुटने को है। नारी जाति कभी भी देश का उद्धार नहीं कर सकती। इसलिए देश में, हमारे भारत देश में कभी भी नारी शक्ति का जागरण नहीं किया जाता, मातृशक्ति का जागरण किया जाता। और इसलिए भारत देश की भूमि भोग्या नहीं है, माता है। माता है देश की। विश्व का एक देश ऐसा है भारत जो अपनी भूमि को माता मानता है और कोई देश नहीं मानते। हर देश की संस्कृति मैंने पढ़ी, कोई अपनी देश को माता नहीं मानता, कोई नहीं मानता, लेकिन भारत देश माता मानता है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी सैनिक अपनी भूमि को कभी माथा नहीं झुकाता और भारत का सैनिक माटी को नमस्कार करके फिर आगे बढ़ता है। ये हमारी संस्कृति है। पिताजी, आपके ऊपर हमें बहुत गर्व है। आप गोलियों से देश की रक्षा करो, हम पिछी से देश की रक्षा करेंगे। ये पिछी की छाया आपके ऊपर रहेगी। जाओ, गोलियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बंधुवर और अगले जिज्ञासु के रूप में हमारे बीच में आ रहे हैं श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर शाखा खनियादाना से छात्रावास से बालक। और बंधुवर, मैं चाहूंगा कि दीपक जी इनको श्रवण करके जाएं इस बालक को, क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में छोटे छोटे, अच्छा कोई बात, बंधुवर हमारे बीच में जयेत जैन। जयत, अपने स्थान पर आप खड़े हो जाइएगा और जय सीधे आप गुरुवर के चरणों में अपनी जिज्ञासा भी निवेदित करिए। बंधुवर, इस बच्चे के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा सब लोग। मैं तालियां बजाने के लिए निवेदन आप सभी से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए, आप और हम 40, 45, 50 हो चुके हैं। ये बच्चे जो कि छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं और जहां ये पढ़ रहे हैं, क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।